बीजेपी ने बंगाल कैसे जीता है? बीजेपी ने बंगाल कैसे जीता है? और बीजेपी ने बंगाल कैसे जीता है, आज हम पूरी कहानी आपको बताएंगे। पूरे चुनाव में एक ही गूंज थी, बंगाल में खेला हो गई, बंगाल में खेला हो गई। और अब नतीजे आपके सामने, बंगाल में खेला हो गया है। सरकार बदल चुकी है, दौर बदल चुका है, सत्ता बदल चुकी है। बंगाल का चुनावी रंग अब बदल चुका है। 20 मई 2011 को पश्चिम बंगाल में ममता युग शुरू हुआ, लेकिन 4 मई 2026 के नतीजों के साथ ममता युग का भी अंत हो गया। इस बार बंगाल में नया उदय हुआ है। अब कमान बीजेपी के हाथों में। गंगोत्री से गंगा सागर तक अब बीजेपी की सरकार है और आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया था वो अब पूरा हो गया है। अंग बंग और कलिंग में बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी के नए अध्यक्ष के नेतृत्व में बंगाल में ऐतिहासिक जीत हुई है और इस जीत का जश्न पूरे देश में बीजेपी मना रही है। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में विजय जश्न मनाया जा रहा है। सबसे पहले शुरुआत बीजेपी के सबसे बड़े विजय जश्न की तस्वीरों से ही करेंगे। दिल्ली में कैसे बीजेपी ने अपना जश्न मनाया, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। भारत माता की, भारत माता की। जो लोग मुझे देख नहीं पाते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप जहां हैं वहीं से सुन लीजिए। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा हूं। ये भरोसे का दिन है। मैं आज बीजेपी के कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। ये सरकार कैसे बनी, रणनीति क्या थी, सबसे ज्यादा योगदान किसका था, नैरेटिव किसने सेट किया, सब कुछ बताएंगे, हर रंग दिखाएंगे। चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। अब तक के रुझानों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर बीजेपी ने एक तरफा बहुमत हासिल किया है। एक तरफा बहुमत। बीजेपी ने 200 सीट का जादुई आंकड़ा भी छू लिया है। 205 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। इस जीत के बाद पूरे देश में किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, सबसे पहले आपको यही दिखा देते हैं। रिपोर्ट देखिए। जनता पार्टी जिंदाबाद। सारा वेस्ट बंगाल में एक ही नारा लगेगा, जय श्री राम। वो नया भारत अब ये पश्चिम बंगाल में एस्टेब्लिश होगा।
चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, राम भरत के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। इस बार के चुनाव नतीजों ने बता दिया है कि बंगाल के हर एक वोटर ने ठान लिया था कि अगर इस बार हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ाई नहीं लड़ी तो फिर कभी नहीं लड़ पाएंगे। बीजेपी ने पूरे कैंपेन को हार्डकोर हिंदू का रंग दिया। जो हिंदू ममता राज में दबी जुबान में जय श्री राम बोलता था, वही हिंदू आज कोलकाता में हावड़ा ब्रिज पर जाकर जय श्री राम के नारे लगा रहा है। आज हावड़ा ब्रिज की तस्वीर आपको दिखाते हैं, फिर आगे की बात देखिए। जश्न सिर्फ हावड़ा ब्रिज पर नहीं है। इस जीत के बाद पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण तक अब सिर्फ जश्न ही जश्न है। इन 6 तस्वीरों को देखिए और समझिए। दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे को झालमुड़ी, अरे झालमुड़ी तो कमाल कर दिया भाई, झालमुड़ी बांट रहे हैं। कोलकाता से जलपाईगुड़ी तक झालमुड़ी छाई हुई है। झालमुड़ी का पुनर्जन्म हुआ है। भोपाल हो, रायपुर हो, बालूरघाट हो या फिर बनारस, आज हर बीजेपी कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष झालमुड़ी खा रहे हैं, झालमुड़ी बांट रहे हैं। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में भी सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता एक दूसरे को झालमुड़ी खिलाकर बधाई दे रहे हैं। मतलब एक छोटी सी झालमुड़ी से कैसे बीजेपी ने पूरे चुनाव का नैरेटिव बदल दिया, ये वाकई में कमाल है। बीजेपी कमाल करती है। बताइए आज मीठा कहां दिख रहा है? झालमुड़ी दिख रहा है। झालमुड़ी बांट रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की झालमुड़ी, पूरे देश में झालमुड़ी झालमुड़ी झालमुड़ी। ममता बनर्जी ने पूरी कोशिश की कि बंगाल की इस चुनावी लड़ाई को बाहरी बनाम बंगाली बना दिया जाए। ममता बनर्जी बार बार ये साबित करने में लगी थी कि बीजेपी वाले बाहरी हैं, वो हिंदी बोलते हैं, उन्हें बंगाली नहीं आती है, वो क्या बंगालियों के हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 19 अप्रैल को 10 रुपए की झालमुड़ी खाकर इस पूरे नैरेटिव को ही बदल दिया। उन्होंने हिंदी में बात की, झालमुड़ी खाई और लोगों के दिलों में जगह बनाई। इस झालमुड़ी के पीछे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का बहुत बड़ा चुनावी मैसेज था। प्रधानमंत्री के झालमुड़ी खाने से ममता बनर्जी के बाहरी बनाम बंगाली के नैरेटिव की हवा निकल गई और प्रधानमंत्री ने बंगाल के आम आदमी की तरह झालमुड़ी खाकर आम बंगाली को अपना बना लिया। कैसे 10 रुपए की इस झालमुड़ी ने ममता बनर्जी की 215 सीटों वाली सरकार गिरा दी, एक रिपोर्ट में आपको यह भी दिखाते हैं। लाइन बड़ी अच्छी है। 10 रुपए की इस झालमुड़ी ने 215 सीटों वाली सरकार गिरा दी, मानना पड़ेगा। देखिए झालमुड़ी का कमाल। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার? কত নাটক। झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को सन्नाटेदार झटका दिया है। अब तक आपको लग रहा होगा कि भैया झालमुड़ी से खेल कैसे बदल सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। झालमुड़ी खाने से वोटर अपना मन बदल ले, लेकिन इसका जीता जागता सबूत भी आपको दिखा देता। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 19 अप्रैल को झाड़ग्राम में झालमुड़ी खाई थी। झाड़ग्राम जिले में 4 सीटें आती हैं। पहली सीट है झाड़ग्राम, दूसरी सीट है बिनपुर, तीसरी सीट है गोपी बल्लभपुर और चौथी सीट है नयाग्राम। इन चारों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है ना झालमुड़ी का कमाल। यानी जिस जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी खाई, उस जिले में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है भाई साहब, क्लीन स्वीप। इस झालमुड़ी का क्रेज बंगाल में इतना ज्यादा है कि बीजेपी की जीत के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मिमिक्री आर्टिस्ट रतन रंजन ने ममता बनर्जी की मिमिक्री की।
उन्होंने झालमुड़ी की प्लेट लेकर सड़क पर ममता बनर्जी की नकल उतारी। ये वीडियो भी आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, दिखाते हैं आपको, देखिए। अभी क्या है कि हमारा बंगाल में खिला कर दिया है। रो क्यों रही? हमारा टेंशन हो रहा है करके कि हमारा बंगाल में जो घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, उसका हमको टेंशन हो रहा है करके। अभी अमित शाह मोदी बोला है कि बंगाल में हमारा सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया को बाहर करेगा। देखिए, प्रधानमंत्री का आम जनता से जुड़ने का तरीका है। ये दो तस्वीरें आपको दिखाता हूं। आपको याद होगा जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री मोदी हर मंच से गमछा लहराते थे। इस गमछे के पीछे भी प्रधानमंत्री का चुनावी मैसेज था। गमछा बिहार में हर घर और हर आम आदमी से जुड़ा है और इस गमछे से बीजेपी ने चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस को साफ कर दिया था। बंगाल में भी झालमुड़ी खाकर प्रधानमंत्री ने इसी तरह आम आदमी से कनेक्ट किया और असम के वोटों को साधने के लिए बीजेपी ने बहुत पहले ही शुरुआत कर दी थी। 6 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की थी, याद है आपको? और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने असमिया गमछा पहना था। अब इसका असर कितना हुआ है ये आप चुनाव नतीजों में देख सकते हैं। चलिए, ये तो ही झालमुड़ी की बात, लेकिन बंगाल में कौन सा नेता जीता है, कौन सा नेता हारा है, हाई प्रोफाइल सीटों पर क्या नतीजे आए हैं, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर को माना जा रहा है क्योंकि यहां पर लड़ाई ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी के बीच थी। इस चुनाव लड़ाई में ममता बनर्जी ने बढ़त तो हासिल की थी, लेकिन 16वें राउंड से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 16वें राउंड की गिनती में एक खबर ब्रेक करिए जल्दी से, फटाक से लिख के। 16वें राउंड में शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से 500 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। और ये भवानीपुर सीट पर बड़ा उलटफेर 16वें राउंड में देखने को मिला है। ममता बनर्जी से फिर आगे हो गए हैं शुभेंदु अधिकारी, 554 वोटों से आगे हुए हैं शुभेंदु अधिकारी और ये बहुत बड़ी खबर है। मैं भवानीपुर की बात कर ही रहा था और भवानीपुर को लेकर चूंकि ये बड़ी खबर आ गई है इसलिए 50-50, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं। सीधे बंगाल लेकर चलता हूं और अमृत तिवारी से जानता हूं। अमृत तिवारी बीजेपी कार्यालय में हैं, अमृत तिवारी बीजेपी कार्यालय में हैं, इसलिए अमृत तिवारी के पास लेकर आपको चलता हूं और सीधे उनसे पूछता हूं कि अमृत, एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी 554 वोटों से भवानीपुर से ममता दीदी से आगे हो गए हैं। आप तो पूरा पियरकिया रंग में रंगा गया हो, वहां चुनावी कमरज करे गए रहे ना भाई, ये तो तू होली खेल लिया भाई। अरे ज्ञानन जी क्या बताएं हम, जब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे यहाँ पे रंग गुलाल इस तरह से हुआ कि ज़मीन जो है पूरी तरह से लालम लाल हो चुकी है, भगवा कलर में हो चुकी है। और यहाँ पे कार्यकर्ता, थोड़ा सा हम दिखा दे एक बार, किस तरह से अभी जुटे हुए थे बहुत भारी संख्या में। जब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण चल रहा था तब से लगातार यहाँ पे लोग भरे हुए थे और खचाखच यहाँ पे जो है कार्यकर्ताओं का हुजूम था। और उसके बाद जो है कार्यकर्ता अब चूंकि प्रधानमंत्री को सुनिए और नारेबाजी करते हुए जो निकले हैं, अब सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है भवानीपुर पे, जहां पे अगर कहा जाए कि आंख मिचौली चल रही है कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है। हमारे साथ जो है मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं ये। आप ये बताइए कि अभी जो स्थिति है, आप लोग तो प्रचंड बहुमत तो ले ही चुके हैं, भवानीपुर वाला एक्स फैक्टर है, वो भी आएगा, वो भी जीत जाएगा। थोड़ा कुछ समय के बाद है, वो भी जीत जाएगा। अरे ममता बनर्जी के हराएगा नहीं हो। आप ये पूछिए कि शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। मैं आपको बता तो रहा हूं कि 554 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। पूछिए 10 लोगों से, शुभेंदु अधिकारी आगे हो गए भवानीपुर से। जी 554 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। आगे चल रहा है, वो तो क्या आज 2-10 मिनट का खेल है। अभी आप देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी विजयी है। देखिए और भी लोगों से हम पूछते हैं। शुभेंदु अधिकारी 554 वोट से आगे चल रहे हैं, बड़ा ही मामूली अंतर से आगे लड़ाई चल रही है भवानीपुर में। किस तरह से आप लोगों को उम्मीद है कि 2021 वाला जो है एक तरह से यहाँ पे बाजी फिर आप अपने हाथ में ला करके बराबर करेंगे? शुभेंदु अधिकारी जीत रहा है, जीतेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट बनाएंगे।
बीजेपी तो बन गई है गवर्नमेंट, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ दादा, शुभेंदु अधिकारी जो है अभी 554 वोटों की लीड लिए हुए हैं, बड़ा मामूली अंतर से, कभी वो आगे जा रहे हैं कभी पीछे जा रहे हैं, सुबह से ये आंख मिचौली का खेल चल रहा है। विश्वास है भवानीपुर में भी आप लोग जीतेंगे? जरूर जीतेंगे इस बार, कोई रुक नहीं सकता है। 500 वोट भी अगर होगा तो शुभेंदु अधिकारी जरूर जीतेंगे, कोई रुक नहीं सकता है अभी शुभेंदु अधिकारी को। बताइए कि 2021 में भवानीपुर ने ही ममता दीदी की जो है सीट बचाई थी, नंदीग्राम से हार गई थी। इस बार क्या लगता है भवानीपुर आप लोग वाकई में कब्जा कर लेंगे, क्योंकि बड़ी ही कम अंतर से आगे पीछे लड़ाई चल रही है? जी बताइए बोलिए। आगे पीछे तो फंस गई है इनकी, कैसेट फंस गई है। मैं यार, हाँ इनको बोलने दीजिए, क्या बोल रहे हैं? ऐसे एक नेता है जिन्होंने कोई चुनाव में हारने का तो कोई बात ही नहीं है उनके लिए, तो नंदीग्राम से उन्होंने जीत के आए हैं, इसका मतलब भवानीपुर से बहुत मार्जिन से वो जीतेगा, ये मेरा विश्वास। में क्या लगा आप लोगों को, किस वजह से जो है शुभेंदु अधिकारी जीतते हुए नजर आ रहे हैं? वो तो गढ़ ममता दीदी का बताया जाता है। क्योंकि मुझे लगता है भवानीपुर ऐसा जगह है जहाँ पे बंगाली और अबंगाली जो नॉन बेंगली लोग बोलते हैं, वो लोग मतलब इतना क्रोध से है, ये कब ममता दी जाए हमारा थोड़ा सा सुकून मिले उनको। तो मिनी इंडिया भी कहा जाता है। चलिए, भवानीपुर की बात हो गई है, नंदीग्राम की बात कर लेते हैं। अनमोल तिवारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और बड़े चेहरे जो दिखेंगे उनको पकड़ते रहिएगा। मैं किसी भी वक्त आपके पास आ सकता हूं। अनमोल तिवारी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बने हुए हैं, इसलिए आप बने रहिएगा, देखते दौड़ते फांगते रहिएगा, लेकिन ये समझिएगा कि आप फ्रेम में बने हुए हैं, ठीक है? अमृत तिवारी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस शर्ट बर्बाद कर लिया हो, भौजाई छोड़ेगी नहीं। ये जो बीजेपी के जश्न में सराबोर हुए हो ना तिवारी जी, याद रखना। खैर, सर्फ एक्सल ठीक वाला लगवा लेना, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह से डूब की रिपोर्टिंग करना पड़ता है। बढ़िया चौचक है। चलिए, दूसरी सबसे चर्चित सीट कौन सी थी? नंदीग्राम की थी। नंदीग्राम को लेकर भी मैं अमृत तिवारी आपके पास आऊंगा, जहां पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। इस बार भी शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से चुनाव लड़ रहे थे। नंदीग्राम सीट पर भी मुकाबला टाइट रहा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी यहां अपनी सीट बचाते नजर आ रहे हैं। तीसरी सबसे चर्चित सीट आसनसोल दक्षिण की थी, जहां दो एक्टर के बीच लड़ाई थी। बीजेपी के तरफ से अग्निमित्रा पॉल मैदान में थी और टीएमसी की तरफ से तपस बनर्जी चुनाव लड़ रहे थे। यहां से बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत गई हैं। चौथी सबसे हाई प्रोफाइल सीट सोनारपुर दक्षिण की है, जहां बीजेपी की तरफ से रूपा गांगुली मैदान में थी और उनके सामने टीएमसी की तरफ से अरुणधति मैत्रा चुनाव लड़ रही थी। और यहां भी बीजेपी की तरफ से रूपा गांगुली 35,000 वोटों से जीत दर्ज कर ली हैं। पांचवी सबसे चर्चित सीट कौन सी थी? खड़गपुर सदर, जहां बीजेपी की तरफ से दिलीप घोष चुनाव लड़ रहे थे और टीएमसी की तरफ से प्रदीप सरकार उम्मीदवार थे। और यहां भी दिलीप घोष आसानी से ये चुनाव जीत रहे हैं, यानी 293 सीट में से 200 सीटें जीतना, वो भी उस राज्य में जहां 2016 तक बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था। और हमने आपसे पहले भी कहा था कि 2021 में जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी को 77 सीटें मिली हैं, लेकिन उनके वोट प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं है, और ये इस बार साफ हो गया है। देखिए, 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 77 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी? सिर्फ 77 सीटें मिली थी, जबकि टीएमसी ने 2015 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। यानी दोनों पार्टियों में 138 सीटों का अंतर था। लेकिन अगर आप वोट प्रतिशत का विश्लेषण करेंगे तो पता चलता है कि वोट प्रतिशत में सिर्फ 10% का अंतर था, सिर्फ 10%। टीएमसी को 48% वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 38% लोगों ने वोट किया था। इसमें भी महिला और पुरुष के वोटों का विश्लेषण करना जरूरी है। बंगाल में रहने वाली आधी महिलाओं ने टीएमसी को वोट किया था, जबकि 46% पुरुष वोट भी टीएमसी के साथ गया था। अब क्या हुआ? बीजेपी को महिलाओं का सिर्फ 37% वोट मिला था उस समय, यानी महिला वोट में दोनों पार्टियों के बीच 13% वोट का अंतर था। और इसी 13% वोट पर इस बार बीजेपी की नजर थी। इसके लिए बीजेपी ने रणनीति अपनाई। वोटिंग से 7 दिन पहले संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। महिलाओं के 33% आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा।
लोकसभा में तो यह बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन बंगाल में जरूर पास हो गया। और इस बार बीजेपी को कितना वोट मिला है, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। इस बार बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर लगभग 46% तक पहुंच गया, यानी 8% का उछाल, समझ रहे हैं आप। और तृणमूल कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटकर 40% पर लुढ़क गया, यानी 8% का घाटा। और टीएमसी का जो 8% वोट घटा है, वो सीधे सीधे कहां गया है? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाता में चला गया। हो क्या रहा इससे? बंगाल में टीएमसी को हार तो मिली, लेकिन ममता बनर्जी चुनावी रुझानों के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि बंगाल में उनकी जमीन हिल सकती है। दोपहर 1 बजे तक भी ममता बनर्जी कह रही थी कि जब पूरे नतीजे आएंगे तब जीत हमारी ही होगी, लेकिन जैसे जैसे नतीजे आए ममता बनर्जी के तेवर भी ठंडे पड़ते गए। सुनिए ममता बनर्जी काउंटिंग के दौरान क्या कह रही थी। কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্স, পুলিশ সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে, টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে। बंगाल चुनाव की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण पूरा देश, पूरी दुनिया याद रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से ललकारा है और ये कहा है ये मोदी की गारंटी है, बंगाल में हिंसा नहीं होने देंगे। एक एक कार्यकर्ता को धन्यवाद दिया है और छोटे और बड़े कार्यकर्ता के रूप में सभी को कहा है इस जीत का क्रेडिट जाता है